नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो उसका साथ छोड़कर क्यों जाते हैं, वो शायद तस्वीर जो है वो अब साफ होने लगी है। क्योंकि बंगाल के अध्यक्ष, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, वो बंगाल से, बहरामपुर से, जहां से 5 बार से वो सांसद चुने गए, वहां से वो हार गए। और उनकी हार के बाद उनका दर्द छलका है। क्या कुछ कहा है उन्होंने गांधी परिवार से, वो भी बताएंगे। लेकिन गांधी परिवार की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसने इस बार 2014-2019 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 99 सीटों पर जीत हासिल की और एक निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के साथ जाकर मिल गया। तो कांग्रेस पार्टी इस बार 3 अंकों के जो आंकड़े में उसमें पहुंच गई, वो जो है अब 100 सीटों पर पहुंच गई। इंडिया अलायंस के जो दल हैं उनके पास 234 सीटें हैं और जोड़ तोड़ में लगे हैं कि किसी भी तरह करके वो सरकार बना ले। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा अति उत्साहित है और उनके जो ये अति उत्साह है उसका राज खोला है अधीर रंजन चौधरी ने और कहा है अगर मैंने मुंह खोला तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कतें सामने आएंगी। क्या कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी के बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने, दिखाते हैं आपको। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं बंगाल में जो उनके पास पद है, अध्यक्ष का जो पद है, जो बंगाल के वो अध्यक्ष हैं, उस पद को वो छोड़ना चाहते हैं। छोड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि लगातार उनकी अवमानना की जा रही है, लगातार उनका अपमान किया जा रहा है, उनकी बात नहीं मानी जा रही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी सीट बहरामपुर पर कोई भी प्रचार करने के लिए नहीं गया और अधीर रंजन ने कहा कि सोनिया गांधी ने उनसे पर्सनली यह आग्रह किया है कि आप इस पद को ना छोड़ें, इसलिए वो अभी तक इस पद पर बने हुए हैं, वरना वो इस पद को छोड़ने के इच्छुक हैं। ये वो बंगाल है जिस बंगाल में इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और टीएमसी आमने सामने लड़ी। भले ही पोस्ट अलायंस की बात सामने आई थी। पोस्ट अलायंस की क्या कहानी थी वो भी मैं आपको समझाता हूं। जब ये गठबंधन इंडिया अलायंस बनाया गया था उस वक्त नीतीश कुमार ने मूल रूप से इस गठबंधन की जो संरचना की और जो इंडिया अलायंस नाम दिया था वो ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था। लेकिन जैसे वक्त बीतता गया, नीतीश कुमार गठबंधन से निकले तो ममता बनर्जी भी इस गठबंधन से निकल गई और कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बेइज्जती करते हुए उन्होंने कहा कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं देंगी। यही बात अधीर रंजन को चुभ गई और वो अकेले बंगाल में मेहनत करते रहे। टीएमसी के सामने वो अकेले चुनाव लड़ते रहे, खड़े हो गए। और उसके बाद ममता दीदी को जब लगा कि नंबर आ सकते हैं तो ममता दीदी ने कहा कि हम पोस्ट अलायंस कर सकते हैं। मतलब अगर इंडिया अलायंस को नंबर आते हैं सरकार बनाने और बहुमत में कुछ नंबर्स की कमी पड़ती है तो ममता दीदी साथ आ सकती हैं। लेकिन अधीर रंजन ने इस बात का जो है विरोध किया और इस बात का जब अधीर रंजन ने विरोध किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि जिसे पार्टी के निर्णय से कोई दिक्कत है, ये गठबंधन करना है नहीं करना है वो पार्टी का निर्णय है और अगर इस निर्णय से किसी को दिक्कत है तो वो पार्टी को छोड़ सकता है। उस वक्त खबरें आई थी कि अधीर रंजन चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आगे अधीर रंजन ने कहा कि दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है, हार गए बंगाल को, एक सीट बंगाल में मिली तो उसका दोष अधीर रंजन के माथे क्यों मढ़ा जा रहा है? क्योंकि बंगाल में गांधी परिवार ने या फिर कांग्रेस आला कमान ने बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया गांधी परिवार से, तो बहरामपुर की सीट पर जो खुद अधीर रंजन चौधरी की सीट थी उस पर कोई प्रचार करने नहीं गया। हार के बाद किसी ने फोन तक नहीं किया। अति उत्साह में इतनी है कांग्रेस कि बंगाल में जो उसके सबसे बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्हें हारने के बाद एक फोन तक नहीं किया। क्या अगर अधीर रंजन चौधरी जीत जाते तब उन्हें जो है गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी का आला कमान या फिर खड़गे साहब फोन कर बधाई देते कि ठीक है आप जीत गए। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का यह फर्ज नहीं बनता कि वो उनकी हार में भी साथ खड़े हों? और शायद यही कारण है कांग्रेस पार्टी के नेता उसका साथ छोड़कर जाते हैं। राहुल खड़गे ने छोड़ दिया अधीर रंजन का साथ, मेरा साथ छोड़ दिया, यह अधीर ने कहा है। और इस बात के लिए कहा है कि खड़गे ने तो कह दिया कि जिसे निर्णय से दिक्कत हो पार्टी छोड़कर जा सकता है। राहुल गांधी ने फोन तक नहीं किया। राहुल गांधी उनकी सीट बहरामपुर पर प्रचार करने के लिए नहीं आए और ममता दीदी से जब पोस्ट अलायंस करने की बात की और निर्णय बताया कि पार्टी का है, ममता बनर्जी से गठबंधन हम कर सकते हैं, तो फिर जो बंगाल का वोटर है या बहरामपुर का जो वोटर है वो क्यों टीएमसी को वोट नहीं करेगा, वो क्यों कांग्रेस को वोट करेगा जब उसे पता है कि बाद में तो अलायंस हो ही जाना है। इसलिए कहा कि उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया और अब मुझे अपने भविष्य की चिंता है। मतलब दिल्ली में जो उनका सांसद का आवास था वो अब उन्हें खाली करना पड़ेगा। अधीर रंजन ने कहा कि मैं कुछ दिनों बाद दिल्ली जाऊंगा और जो उनका सरकारी बंगला है जो उन्हें मिला हुआ था उसे वो खाली करेंगे। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का या फिर किसी तरीके का कोई आरोप आज तक नहीं लगा और वो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ हैं।
वो कोई बिजनेसमैन भी नहीं है, तो उनके पास कमाई के जो साधन है, कमाई के जो सोर्स हैं वो बहुत सीमित हैं। उनकी लड़की दिल्ली में पढ़ती है और वो अधीर रंजन का जो सरकारी आवास था उसी में रहती थी, लेकिन अब उसके लिए भी कुछ अलग से इंतजाम करना होगा, अपने लिए भी कुछ इंतजाम करना होगा। परिवार चलाना है तो जाहिर सी बात है कमाई का जरिया भी ढूंढना होगा। तो इसका एक और उदाहरण मैं आपको दूं, अधीर रंजन चौधरी तो पांच बार से सांसद रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर के नेता थे गुलाम नबी आजाद, वो 50 साल से मतलब 5 दशक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। इंदिरा गांधी का भी उन्होंने शासन देखा, राजीव गांधी का भी देखा, मनमोहन सिंह का भी देखा, सोनिया गांधी को सुपर पीएम भी देखा, राहुल गांधी को भी उन्होंने देखा, लेकिन जिस वक्त वो साथ छोड़कर गए उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई। काफी हकीकत बताकर गए राहुल गांधी की भी, गांधी परिवार की भी, और वही काम अब इन पॉइंट्स के जरिए अधीर रंजन चौधरी ने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी 100 सीटें जीतने के बाद कितनी अति उत्साह में है और क्यों उसके नेता साथ छोड़कर जाते हैं। और चुनाव से पहले जो अफवाहें थी कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो अब चुनाव के बाद ऐसा हो सकता है कि अधीर रंजन बीजेपी के साथ चले जाएं, क्योंकि बीजेपी के पास 2019 में 18 सीटें थी, लेकिन इस बार घटकर 12 सीटें रह गई। और अधीर रंजन के जरिए अब हो सकता है बीजेपी अपने काडर को, अपनी स्थिति को, अपनी जो परिस्थिति है उसे बंगाल में मजबूत करना चाहे, क्योंकि 1 साल बाद बंगाल में विधानसभा का चुनाव भी होना है और वो भी अलग अलग ही लड़ा जाएगा। भले ही ममता दीदी की तरफ से पोस्ट अलायंस की बात की गई थी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो वो अलग अलग ही लड़ा जाएगा, क्योंकि दिल्ली में भी जो है कांग्रेस पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का गठबंधन था। लेकिन अब जैसे ही चुनाव नतीजे आए और दिल्ली में ना कांग्रेस को एक भी सीट मिली और ना ही आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली, तो फिर अब आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि विधानसभा का चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। कोई उन्होंने शादी थोड़ा ही की थी, लव मैरिज थोड़ा ही की थी, या फिर अरेंज मैरिज थोड़ा ही की थी, जो अब साथ रहेंगे। यही हाल अब कांग्रेस पार्टी का होने वाला है बंगाल में। और बंगाल में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हाशिए पर पहुंचाना चाहती है अधीर रंजन चौधरी को, उससे क्या साबित करना चाहती है वो कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इकलौते अधीर रंजन ऐसे नेता हैं जो मुखर होकर बोलते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन भी 2019 में वो थे, बीजेपी के सामने मुखर होकर सवाल पूछते थे, ममता दीदी से मुखर होकर सवाल पूछते थे, ममता दीदी के अत्याचारों पर वो खुलकर बोलते थे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, दूसरी तरफ सत्ता के लालच में कांग्रेस का आलाकमान कांग्रेस पार्टी टीएमसी के साथ गठबंधन करने पर विचार करती है। और गठबंधन का जब उनका नेता विरोध करता है तो अपने नेता को कह देती है कि अगर आप निर्णय से प्रभावित नहीं है, अगर आपको ये आलाकमान का निर्णय अच्छा नहीं लगा तो आप पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। तो आने वाले वक्त में अगर अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में शामिल होते हैं तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। वैसे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार अधीर रंजन चौधरी का अपमान किया जा रहा है, उसके बाद जिस तरीके से अधीर रंजन ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर मुंह खोला तो बहुत सारे राज कांग्रेस पार्टी के बाहर आ जाएंगे, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।